हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस ऑनलाइन क्लास में। स्वागत है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में और एक नए टॉपिक में। आज बच्चों पिछले टर्न तक हम बात कर चुके थे बल की। कूलाम बल किन किन कंडीशनों में लग रहा है, इसके अलग अलग कई मैंने आपको एग्जाम्पल्स समझाए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक नए टॉपिक की ओर जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, अब आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, चीजें समझने भी आने लग जाएंगी। लगभग आज का शायद छठा लेक्चर होगा हमारा ये। ठीक है ना। बात करते हैं बच्चों विद्युत क्षेत्र के बारे में। ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करना बच्चों। विद्युत क्षेत्र क्या है? तो बच्चों विद्युत क्षेत्र बनाता है आवेश। कौन बनाता है? आवेश। एक आवेश जो स्थिर अवस्था में रखा हो। समझने के लिए समझिए बच्चों, यहां कोई क्यू आवेश हमने रख दिया स्थिर अवस्था में, तो ये आवेश अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेता है। जैसे आप पिक्चर देखते होंगे, पिक्चर में एक डॉन होता है, डॉन अपने चारों ओर खौफ का वातावरण बना लेता है। अरे अगर डॉन से डॉन का पड़ोसी ही नहीं डरेगा तो वो फिर काहे का डॉन है? वो डॉन थोड़ी है। नहीं, ऐसे ही कुछ आवेश को जब स्थिर रखा जाता है तो वो अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड बनाता है जिसमें इसका प्रभाव रहता है। प्रभाव से मेरा मतलब क्या है? कोई और आवेश लेके आओगे तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल प्रकृति के अनुसार ये लगा सकता है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन लेवल पर परिभाषाएं खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। आप परिभाषा रखें विद्युत क्षेत्र की कि स्थिर आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, स्थिर आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, इंग्लिश में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड नाम देंगे और डेफिनेशन बन जाएगी स्पेस अराउंड द चार्ज। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें इसका प्रभाव हो। किसका? आवेश का, जिसमें इसका प्रभाव। बस खत्म। आवेश के चारों ओर का क्षेत्र बच्चों जिसमें क्या रहे? प्रभाव। अब सुनो, जहां आवेश रखोगे उसके बगल में प्रभाव सबसे ज्यादा, फिर कम 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 कम, दूरी बढ़ने पर कम होगा पर खत्म कभी भी नहीं होगा, जीरो होगा अनंत पर। एक बात ये भी याद रखेंगे आप, याद रखना बच्चों, इसका विस्तार, इसका जो फैलाव है अनंत तक होता है, इसका प्रसार अनंत तक होता है, इनफाइनाइट तक। याद रखिएगा बच्चों, स्थिर आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आवेश का प्रभाव हो उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है ना। और इसका प्रभाव रहता है अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। यह तो हो गया विद्युत क्षेत्र। इसी में एक नाम और आता है, क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सुनिएगा भाई बहुत ध्यान से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है क्या भाई? विद्युत क्षेत्र आवेश रखा हुआ है, उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन गया। अब उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? विद्युत क्षेत्र का जो मान है उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो क्वेश्चन में तो चाहे विद्युत क्षेत्र कहे चाहे तीव्रता कहे एक ही बात है, और बहुत सरल परिभाषा है इसकी। सुनना कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, एकांक धनावेश से मेरा मतलब है +1 कूलाम, और एकांक धनावेश का ही एक नाम और होता है, क्या? परीक्षण आवेश। क्या नाम आता है बच्चों? परीक्षण आवेश। आवाज के बाद जहां भी एकांक धनावेश कह देना या फिर परीक्षण आवेश, वैसे इसका मतलब +1 कूलाम से है। याद रखना, माइनस का नहीं चलेगा। जिस आवेश को अभी आपको कुछ टेस्ट करना होगा तो मैं बार बार कहूंगा कि परीक्षण आवेश लेके आओ, +1 कूलाम लेके आना होगा, है ना। विद्युत क्षेत्र में
एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, जल्दी से आप समझ जाइए। पहली परिभाषा है विद्युत क्षेत्र की, तो विद्युत क्षेत्र आप समझ गए, आवेश के चारों ओर का एक क्षेत्र जिसमें आवेश का प्रभाव दर्शाए या आवेश अपना प्रभाव दिखाए, उसे क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। और इसका विस्तार होता है बच्चों कहां तक? अनंत तक। फिर हमने बात करी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश या इसी को हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं, पर लगने वाला बल। बल है हर एक आवेश पर नहीं, एक कूलाम आवेश पर। इसका जो मात्रक है बच्चों, मात्रक दो याद कर लेना, एक तो न्यूटन बटे कूलाम और दूसरा बच्चों वोल्ट बटे मीटर। दो इसके मात्रक हैं। एक बार आप ये सब जल्दी से नोट करिए। दो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी शायद। ठीक है बच्चों, तो दो हेडिंग हो गई, विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस तरीके से अपन इनको उपयोग करेंगे ये अपन देखेंगे आने वाले क्वेश्चनों में। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे कैसे? हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे कैसे, इसका एक तरीका समझाता हूं, सुनना। देखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एक हेडिंग बताता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि यहां पर Q आवेश है, सुनना, कितना आवेश है? Q। और आप जानना चाहते हो कि इस Q आवेश की वजह से कितना विद्युत क्षेत्र बनेगा। भाई मैंने कहा ना कि एक आवेश है, जैसे ही आपने आवेश रखा ये अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा। बात समझ में आ जानी चाहिए। विद्युत क्षेत्र कहां बनता है? आवेश के चारों ओर। आवेश रखा, चारों ओर क्या बन रहा है? विद्युत क्षेत्र। यहां से कुछ दूरी पर, यहां ले लो, इस दूरी को आप नाम दे दो R। क्या नाम दे दो? R। यहां से R दूरी पर कोई बिंदु है बच्चों, और इस बिंदु पर आप जानना चाहते हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र कहता है, भाई विद्युत क्षेत्र तो महसूस कर सकते हो ना आप, फील्ड है एक, उसका मान तो तीव्रता ही कहलाएगा। अब मैं क्वेश्चन में आगे से विद्युत क्षेत्र कहूं या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहूं, एक ही मतलब रहेगा बच्चों। यह आवेश है कुछ दूरी पर, यहां आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। बहुत सरल तरीका सिखाता हूं। मैंने परिभाषा क्या बताई बच्चों, कि एक कूलाम इकाई धनावेश या इसे आप कहो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो बच्चों ऐसा करो, जहां निकालना है ना वहां पर आप 1 कूलाम आवेश रख दो। जहां आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है उस जगह पर आप 1 कूलाम आवेश रख दीजिए भाई। और देखिए इस 1 कूलाम पर कितना बल लग रहा है। कूलाम का नियम तो आप पढ़ चुके हो ना, तो मैं कहूंगा Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, देखते हैं कितना आएगा। तो 1 कूलाम पर बल देख लो, वही विद्युत क्षेत्र है। बल कैसे निकालोगे आप? K Q1 पहला आवेश Q मान लो, Q2 दूसरा आवेश आप 1 मान लो, वटे दूरी का स्क्वायर। दूरी कितनी है? R, तो R का स्क्वायर। तो जो विद्युत क्षेत्र निकल के आया E, वो आया KQ/R स्क्वायर। अच्छे से याद कर लेना। अगर Q आवेश हो बच्चों, Q आवेश की वजह से R दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना हो, जहां भी विद्युत क्षेत्र निकालना हो, आप तो +1 कूलाम को बैठा दो कि भैया +1 कूलाम बैठ जा, और उस पर जो बल महसूस हो रहा है वो हमारा विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। और बल निकालना तो आप अच्छे से जानते हो कि Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस तरीके से इसको याद करना कि विद्युत क्षेत्र E बराबर कितना आएगा? KQ/R स्क्वायर। के आप सब परिचित हो, 9 × 10⁹ Q आवेश का परिमाण। बच्चों याद रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है।
आप चाहो तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने लिखा है ना, वहां एक पॉइंट लिख दीजिए, आप उसमें ऐड कर देना क्या, कि यह सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। और सदिश में तो केवल परिमाण आता है, और आर दूरी जिसके कारण निकालना है और जहां निकालना है उनके बीच की दूरी है। आप जल्दी से नोट करें, बहुत छोटी छोटी बातें हैं। क्यू आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र कितना आएगा? के क्यू बटा आर स्क्वायर। अच्छा, अब सदिश राशि है, परिमाण तो आप समझ गए, के क्यू बटे आर स्क्वायर से निकाल लिया करोगे। बिंदु आवेश है, ध्यान रखना, ये बिंदु आवेश है, मैं लिख देता हूं ऊपर। आगे इससे बहुत मुकाबला करना है बच्चों। बिंदु आवेश की वजह से निकाला है हमने ना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बिंदु आवेश क्या होता है? बहुत छोटा, दूरी ज्यादा हो साइज की तुलना में, ऐसा कुछ है ना। दिशा कैसे निकाले? सदिश राशि बताई ना आपने, सदिश में तो परिमाण भी होगा और दिशा भी होगी, तो ई वेक्टर की दिशा समझ जाओगे। ई वेक्टर का मतलब, ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र, ई वेक्टर का मतलब है बच्चों विद्युत क्षेत्र। तो आपको किसकी परिमाण निकालना तो समझ में आ गया ना, के क्यू बटे आर स्क्वायर। दिशा निकालना सीखिए बच्चों। सुनो, मैं लिखता हूं, पहले आप इसको समझें कि जिस बिंदु पर ई वेक्टर की दिशा ज्ञात करनी है, जिस बिंदु पर आपको ई वेक्टर की दिशा ज्ञात करनी है, वहां परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश कितना होता है? +1 कूलाम, या इकाई धनावेश बोल दो, बहुत सारे नाम है इसके। जिस बिंदु पर आपको ई वेक्टर की दिशा ज्ञात करनी है, दिशा देखनी है, हर क्वेश्चन इसी टेक्निक से कराऊंगा बच्चों। वहां आप परीक्षण आवेश को ले जाओ, 1 कूलाम आवेश को ले जाओ। अब भैया वहां परीक्षण आवेश को रखेंगे तो कोई ना कोई बल लगेगा, और बल की दिशा आप जानते हो, पक्का ना। कूलाम के नियम में आपने बहुत आकर्षण प्रतिकर्षण करके बल निकाले हैं। परीक्षण, वहां परीक्षण आवेश दिशा ज्ञात करनी है, वहां परीक्षण आवेश को रखते हैं, परीक्षण आवेश को रखते हैं। परीक्षण आवेश पर, यानी कि +1 कूलाम पर, जिस दिशा में बल लगता है, जिस दिशा में बल लगता है, भाई परीक्षण आवेश रखा है तो कहीं ना कहीं तो बल लगा होगा ना। तो परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में बल लगता है वही ई वेक्टर की दिशा होती है। बहुत आसान तरीका है, क्वेश्चंस करोगे, मैं हर एक बार ई लैंग्वेज बोलूंगा कि बच्चों यहां आपको ई वेक्टर निकालना है, जहां भी ई वेक्टर निकालना है आप तो +1 कूलाम ले जाओ। अब उस +1 कूलाम पर बल लगेगा, जिस दिशा में बल लगे वही ई वेक्टर की दिशा। फॉर एग्जांपल्स बच्चों, उदाहरण देखते हैं का, कि ये क्यू आवेश है +Q, और यहां से कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर? R दूरी पर, इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो परिमाण में तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। परिमाण तो कितना आएगा भाई इस कंडीशन में का, के आवेश कितना है Q, जिसकी वजह से निकालना है, और दूरी कितनी है? आर स्क्वायर, के क्यू बटे आर स्क्वायर। पर दिशा देखनी होगी ना, तो मैंने क्या कहा, जिस बिंदु पर दिशा देखनी है वहां +1 कूलाम को ले जाओ, ठीक है। अब देखो ये प्लस का, और +1 कूलाम तो ऑलवेज प्लस का रहेगा। प्लस प्लस में कौन सा बल? प्रतिकर्षण। ऐसे हमें तो इस पर देखना है ना दिशा, तो ये कहां जाएगा? इधर, मतलब इधर दिशा होगी ई वेक्टर की। ई वेक्टर का परिमाण निकालना तो आप सीख ही गए हो, के क्यू बटे आर स्क्वायर। परिमाण तो कितना है? के क्यू बटे आर स्क्वायर। और जहां आपको ई वेक्टर की दिशा देखनी है, जिस बिंदु पर ई वेक्टर की दिशा देखनी है, उस बिंदु पर +1 कूलाम को ले आओ। जिधर +1 कूलाम पर बल लग जाए वही ई वेक्टर की दिशा है। क्लियर है? आगे -Q और लेके देख ले, ऐसा कर भाई, दो ही तो आवेश हो सकते हैं, प्लस और माइनस का। बाकी
डिस्टेंस वही सेम स्मॉल आर, सब कुछ सेम है। मैं कहूं यहां विद्युत क्षेत्र कितना है, तो परिमाण तो अभी भी वही आएगा बच्चों, के क्यू बटा आर स्क्वायर। परिमाण तो अभी भी वही आएगा, क्या, के क्यू बटा आर स्क्वायर। बात तो दिशा की है, मतलब प्लस और माइनस से परिमाण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिशा क्या करोगे आप, यहां प्लस 1 कूलाम को लाओगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अट्रैक्ट करेगा। अब की बार दिशा इधर आ जाएगी। या आप दिशा ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी प्लस होगा वो धक्का देगा। देख लो, अब लॉजिक से देख लो, एक एक बात में कॉन्सेप्ट से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, हर एक की ट्रिक बता दूंगा। ये जहां भी प्लस आवेश दिखे आपको तो धक्का मार दो। धक्का क्यों पड़ा, प्रतिकर्षण की वजह से। और ऋण आवेश दिखे तो खींच लो। ये भी आप याद कर लो कि जब भी प्लस आवेश आ जाए धक्का मार देना है, और जब भी माइनस क्यू आ जाए खींच लेना है, अट्रैक्शन कर लेना है। जल्दी से नोट करें बच्चों, नोट्स बनाते जाएं साथ में, या आप वीडियो के बाद में भी नोट्स बना सकते हो। पहले समझें, मेन बात है समझने की। जल्दी लिखें। अगला कॉन्सेप्ट देखिए बच्चों, आपने सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में जाना। आवेश के चारों ओर वो क्षेत्र जिसमें आवेश का प्रभाव हो, अनंत तक फैला रहता है। फिर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानी, 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, सदिश राशि है, ठीक है। क्यू आवेश से r दूरी पर क्षेत्र निकालना है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। दिशा देखनी है, जहां दिशा देखनी है वहां 1 कूलाम जमा दो, अपने आप दिशा आ जाएगी। जो बल की दिशा वही विद्युत क्षेत्र की दिशा। एक हेडिंग और देखते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अब हम पढ़ते हैं बच्चों, क्या, मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है, सुनना, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र है, कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र में आप कोई आवेश रख दीजिए, कोई भी, स्मॉल क्यू रख दिया, स्मॉल क्यू आवेश पर बल। सोचिएगा बच्चों ध्यान से, कोई विद्युत क्षेत्र है जिसका नाम है ई, ठीक है, और इसमें आपने एक आवेश रख दिया है Q। बच्चों जब भी विद्युत क्षेत्र में एक आवेश रखा जाता है ना, बल लगता है। बल का सूत्र आप याद कर लें, F बराबर QE। कितना बल लगता है, जिस आवेश को रख रहे हो वो, और विद्युत क्षेत्र का कितना मान है, कितनी तीव्रता है, इनका गुणनफल। अब चूंकि बल तो सदिश राशि है तो आप सदिश रूप में भी लिख सकते हो, Q E वेक्टर। भाई परिमाण तो QE से निकल जाएगा, परिमाण तो QE से निकल जाएगा। दिशा कैसे निकालूंगा, तो दिशा का एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों कि धनावेश पर बल, अगर आपने जो आवेश रखा है ये स्मॉल q धनावेश है, धनावेश पर बल, कॉमा लगाना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अगर आपका आवेश प्लस का है, पॉजिटिव है, तो बल लगेगा क्षेत्र की दिशा में। और अगर आपका आवेश बच्चों ऋणावेश है, माइनस का आवेश है, तो ऋणावेश पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। विपरीत दिशा, यहां दिशा और यहां विपरीत दिशा। एक बार इसे भी नोट करिए भाई साथ में जल्दी से। कोई भी विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में अगर आप आवेश रख देते हो, कोई भी आपने एक विद्युत क्षेत्र डिजाइन किया, कोई भी, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है, समझ लो आप ई, इसमें आपने कोई आवेश रख दिया Q। अब इस पर बल लगेगा QE। अगर आवेश प्लस का हुआ तो लगने वाला बल क्षेत्र की दिशा में ही होगा, इस दिशा में होगा F, और माइनस का हुआ तो विपरीत दिशा में लगेगा। एक बार नोट करें आप, फिर मैं और समझाता हूं इस चीज को कैसे। देखना ध्यान से, मैं को 4-5 एक एग्जांपल लेता हूं जिनमें आपको इस बात को क्लियर करता हूं भाई। बच्चों मान लीजिए आपका विद्युत क्षेत्र नीचे की ओर है,
इधर, यह आपका विद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना साहब। यहां आपने Q आवेश रख दिया, आपने आवेश मान लो माइनस का ले लिया, ये जो आवेश है ये वाला, ये माइनस का Q आवेश है, नेगेटिव है ना। एक बार दूसरा क्वेश्चन, फील्ड मान लो नीचे ही है, फील्ड वो पहले वाला ही एक तरीके से विद्युत क्षेत्र का दर्शाने का तरीका है, E नीचे ही है, और अब की बार जो आपने आवेश लिया वो लिया प्लस Q। कौन सा लिया? प्लस Q, ठीक है। तो जब भी विद्युत क्षेत्र में आवेश रखा होगा, एक बल लगने वाला है QE, नेगेटिव है ना, नेगेटिव तो उल्टा चलता है ना, फील्ड नीचे है तो इस पर बल लगेगा ऊपर, F बराबर QE, बल F बराबर QE होगा। नेगेटिव है तो विपरीत दिशा में है, और पॉजिटिव है तो फिर दिशा में लगेगा, F बराबर Q। कहानी समझ में आ रही है? माइनस का आवेश है तो फील्ड की विपरीत दिशा में, और प्लस का आवेश है बच्चों तो लगेगा फील्ड की दिशा में। समझ में आ रहा है? और देख लो, मान लीजिए फील्ड कुछ इस तरीके का होता, अभी बताया मैंने आपको, यहां मैं लिख दूं +20 कूलाम, ठीक है। फील्ड कुछ भी मान लूं, मान लिया मैंने 10 न्यूटन बटे कूलाम। क्वेश्चन बन गया ये लो, बल बताओ। तो बल F बराबर कितना होगा? QE होगा बल, तो आवेश कितना है 20, और विद्युत क्षेत्र कितना है 10, 200 न्यूटन होगा परिमाण, तो पर दिशा धनावेश है तो क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश होता तो क्षेत्र से उल्टा। बहुत ही सरल कंसेप्ट है, आप एक बार जल्दी से इसे नोट करें भाई, जल्दी नोट करें। देखिए आगे, तो बच्चों कितना पढ़ चुके हैं ये आपको सब समझ में आ जाना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। थ्योरेटिकल इतना खास कंपटीशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता नहीं है। आप देख रहे होंगे बच्चों, सीनियर क्लास में तो आपको बहुत सारी थ्योरी लिखाई जाती थी, अब थ्योरी का काम नहीं है। कौन कौन सी टर्म जानी है मैं एक बार रिवाइज करवा दूं 5 मिनट में। सबसे पहले हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा। विद्युत क्षेत्र केवल इतना दिमाग में रखना है, आवेश के चारों ओर का क्षेत्र बनता है जिसमें आवेश का प्रभाव रहता है अनंत दूरी तक। दूसरी बात आपने पढ़ी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल, विद्युत क्षेत्र में 1 कूलाम आवेश पर कितना बल लग रहा है, ठीक है ना। फिर आपने जाना कि यहां आवेश Q है, इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, तो सूत्र आया कि Q/r²। दिशा देखनी है, दिशा तो +1 कूलाम रखते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो दिशा दूर की ओर, और नेगेटिव होता तो दिशा पास की ओर। सही है। फिर आपने एक बल जाना, F बराबर होता है QE विद्युत क्षेत्र में आवेश पर। धनावेश है क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेश है विपरीत दिशा में। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको यहां तक सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आप क्वेश्चन देखिए, एक दो विद्युत क्षेत्र के ऊपर ही। बल में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, उन्हीं तरीकों से बिल्कुल देखिए सवाल देखिए बच्चों। आपको एक क्वेश्चन ये लो और आप खुद करके दिखाओगे ना। एक आवेश तो यहां ले लिया मैंने 20, कुछ माइक्रो, क्या नया ले लो कुछ नैनो कूलाम, और एक आवेश यहां 30 नैनो कूलाम। बच्चों मेरे पास 2 आवेश हैं, पहला 20 नैनो कूलाम, दूसरा 30 नैनो कूलाम। इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। इन आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इनके मध्य बिंदु पर, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। अब चाहे मैं विद्युत क्षेत्र कह दूं
या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब एक ही रहेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हो क्या? 1 सेकंड सोचें जरूर भाई, करना कैसे, जल्दी से एक बार ट्राई करिए भाई, ट्राई जरूर करना है। बिल्कुल मध्य बिंदु पर जो बीच का बिंदु होगा कहीं यहां, उस पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। कैसे, आप खुद सोचिए बच्चों, जल्दी। ठीक है, ट्राई ट्राई ट्राई, जल्दी जल्दी जल्दी। अब क्वेश्चनों में रफ्तार आ जानी चाहिए भाई। देखें, देखिए, आपको बीच वाले बिंदु पर निकालना है ना। इस पर क्या निकालना, क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ये आवेश भी अपना प्रभाव, दो डॉन बैठे हुए हैं, आप ये सोचो, एक 20 नैनो कूलाम वाला डॉन है, एक 30 नैनो कूलाम वाला डॉन है। इस बिंदु पर प्रभाव देख रहे हैं। यहां बेचारा कोई गरीब बैठा हुआ है, ये भी अपना प्रभाव दिखा रहा है, ये भी अपना प्रभाव दिखा रहा है। इसको हफ्ता देना है, किसको दे? तो इसने कहा साहब पहले आप दोनों लड़ लो, आप डिसाइड कर लो किसको देना है, उसी को दे देंगे हम। तो देखो बच्चों, ये कैसा आवेश है? प्लस। एक्चुअल तरीका मैंने क्या बताया कि यहां +1 कूलाम मान लीजिए, ये प्लस का, ये प्लस का, इस पर प्रतिकर्षण, दोनों प्रतिकर्षण होगा। लेकिन देखना तो यहां है, इसकी वजह से इस पर फील्ड होगा इधर। E1 नाम दे रहा हूं मैं, E1 समझ गए ना आप? इस 20 नैनो कूलाम की वजह से यहां कितना फील्ड बनेगा। अब इसके पास गए भाई, अपनी कहानी सुनाओ। इसने कहा साहब हम भी प्लस के हैं, ये भी प्लस का है, प्रतिकर्षण लगाएंगे हम भी, तो ये इधर धक्का देगा, ये दिशा हो जाएगी E2 की। बताइए ये कहानी समझ में आई कि नहीं आई? इस बिंदु पर दो फील्ड बनेंगे, 20 नैनो कूलाम की वजह से बनेगा E1 और 30 नैनो कूलाम की वजह से बनेगा E2। पहले परिमाण तो देख लें, सॉल्यूशन देखना बच्चों। E1 कितना होगा? अब विद्युत क्षेत्र का क्या सूत्र याद करवाया? बोलना KQ/R² याद करवाया ना, KQ/R²। जमाओ देख, K सब जानते हैं, बच्चा जानता है, 9 × 10⁻9। Q E1 तो इसकी वजह से है 20 नैनो कूलाम। तो क्या 20 जमा दूं? सोचो बच्चों सोचो, क्या 20 जमा दूं ना? गलती मत कर देना, इसीलिए मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया है। नैनो, तो नैनो को भगाना पड़ेगा ना, हमें तो कूलाम में जमाना है। 20 × 10⁻⁻9, नैनो को हटाना पड़ेगा ना। KQ बटा दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर जमा दे बच्चों, दूरी 20 सेंटीमीटर जमा दें। क्या लिख दें? 20 स्क्वायर है तो 20 × 20। क्या लिख दें? 20 × 20 लिख दें ना? गलत। कितनी गलतियां देखना। पहली बात तो दूरी 20 नहीं लेनी साहब, अरे 20 तो टोटल डिस्टेंस है, हमें टोटल से क्या मतलब, हमें तो यहां से यहां तक की चाहिए। और आपने कहा सर ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो ये दूरी बचेगी आधी और आधी, और 20 का आधा 10। पहली बात तो बच्चों ये दूरी 10 सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलना होगा। कैसे? 10 × 10⁻⁻2 से गुणा करके, और स्क्वायर है तो क्यों ना 2 बार लिख दिया जाए। बताओ समझ में आया क्या? 20 नैनो कूलाम की वजह से यहां कितना फील्ड होगा वो मैं निकालना चाह रहा हूं। फील्ड का सूत्र KQ/R², K का मान 9 × 10⁻9, आवेश 20 नैनो कूलाम, दूरी आधी 10 सेंटीमीटर। देखिएगा बच्चों ध्यान से, 10⁻+9 ने 10⁻−9 को मार दिया, नीचे देखो कितना बचता है 10⁻, प्लस का 1 और प्लस का 1, प्लस का 2 और माइनस का 2 कट गए, नीचे -2 बचे केवल, और -2 ऊपर जाकर हो गए +2। सुनना ध्यान से, 9 का 2 से गुना किया कितना आया? 18। 20 था तो 180 है ना। ये 10⁻−2 ये कट जाएंगे सब, -2 ऊपर गए तो 2 जीरो और लग जाएंगे। मतलब 20 नैनो कूलाम की वजह से इस मध्य बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र बना? 18,000 न्यूटन बटे कूलाम। क्या बच्चों ये आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र है?
क्या बच्चों ये आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अभी तो सर इसका प्रभाव तो देखो, E2 भी तो निकालो भाई। बिल्कुल सेम तरीका, K की जगह 9 गुणा 10 की घात 9। अब की बार आवेश कौन सा ले रहे हो? 30 नैनो कूलाम, तो 30 गुणा 10 की घात -9 बटे दूरी का स्क्वायर। दूरी अभी भी 10 सेंटीमीटर ही है। क्या लिखूंगा? 10 गुणा 10 की घात -2 मीटर में, और स्क्वायर है तो क्यों ना 2 बार लिख दिया जाए। कर लो। +9 ने -9 को मार दिया। 9 गुणा 3 270 हो गया 30 तक। नीचे से वही कहानी, ये कट जाएंगे बच्चों, सबको समझ में आ रहा होगा। -2 ऊपर जाकर 2 जीरो और लग जाएंगी, न्यूटन बटे कूलाम। इस बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र बन गए बच्चों, 18,000 तो इधर और 27,000 इधर। आप देख रहे होंगे कि E1 E2 तो विपरीत दिशाओं में है, और जब दिशा विपरीत होती है, सदिश योग याद करो बच्चों, तो माइनस करना पड़ता है। सुनना, तो परिणामी रिजल्टेंट विद्युत क्षेत्र, परिणामी विद्युत क्षेत्र ई नाम दे दूं, ज्यादा में से कम घटाओ, और साफ दिख रहा है 18,000 27,000 में E2 ज्यादा है, विपरीत दिशाओं की वजह से माइनस कर रहा हूं बच्चों। E2 माइनस E1, तो रिजल्टेंट E कितना आएगा? 27,000 में से 18,000 घटाओगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 9,000 न्यूटन बटे कूलाम। और परिणामी किस दिशा में होगा बच्चों? E2 में से E1 घटाया है तो E2 की दिशा रहेगी, E2 की दिशा। और E2 किस दिशा में? इस दिशा में, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस दिशा में रहेगा। क्वेश्चन समझ में आया? इस कंडीशन में इस मध्य बिंदु पर 9,000 न्यूटन बटे कूलाम का बल लगेगा, और वो दिशा होगी 30 नैनो कूलाम से 20 नैनो कूलाम की ओर। बच्चों काफी इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लिख लेना आराम से, समझो मेन चीज ना, लिखते जाओ धीरे धीरे भाई ना, क्योंकि लिखने को मैं टाइम दूंगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो इससे बेटर है कि आप वीडियो दोबारा रिवाइज करें। एक बार आप पूरा वीडियो देख लिया करें ढंग से, शांति से, हल्का हल्का नोट भी करते रहें, फिर दोबारा में आप देखते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। यूट्यूब पर स्पीड को भी थोड़ा बढ़ाया जा सकता है, फिर ना देख लेना अपने हिसाब से। मेरी सलाह ऐसी है। अब की बार सवाल नंबर 2 सेम क्वेश्चन है बच्चों, ये तो क्वेश्चन था, ये सारे आंकड़े हटा रहा हूं मैं ना। क्वेश्चन क्या था मैं वापस लिख देता हूं। ये 2 आवेश लेने हैं आपको, यहां 20 नैनो कूलाम, ठीक है। यहां आवेश अभी 30 था ना, थोड़ा चिन्ह बदल के देखते हैं, -30 कर देते हैं। दूरी इनके बीच की अभी भी 20 सेंटीमीटर ही है, और वही क्वेश्चन है, इस मध्य बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम, सिर्फ एक चीज का अंतर है, अभी तक दोनों आवेश पॉजिटिव थे और अब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो गया। मैंने आवेशों के चिन्ह अलग अलग ले लिए ना। अब जरा विचार करके देखें कि आप रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। हल्का सा बदलाव है, पूरा सिस्टम बदल जाएगा, आप ध्यान से देखना। तरीका मैंने क्या बताया कि इस आवेश पर 20 नैनो कूलाम अपना प्रभाव दिखाएगा, और -30 नैनो कूलाम भी अपना प्रभाव दिखाएगा, ठीक है। 2 डॉन बैठे हुए हैं 20 और 30 वाले, और यहां कोई बेचारा गरीब आदमी 20 अपना प्रभाव दिखा रहा है, -30 अपना प्रभाव दिखा रहा है। 2 फील्ड बनने वाले हैं। मैंने कहा दिमाग में यहां +1 कूलाम ले लिया करो, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। पॉजिटिव तो धक्का देता है, 20 नैनो कूलाम पर बैठकर धक्का दे के देखो, आपको E1 की दिशा नजर आएगी इस दिशा में। ये तो हो गया साहब E1 मतलब 20 नैनो कूलाम के कारण कितना फील्ड बनेगा। इसके अपोजिट बच्चों नेगेटिव है।
अब आप यहां +1 कूलाम सोचो, +1 कूलाम, और ये -30, प्लस माइनस में तो आकर्षण लगेगा, क्या ये खिंच के इधर आएगा? यहां दूसरा तरीका अपना लीजिए, नेगेटिव है तो आप -3 कूलाम पर, नेगेटिव तो खींचता है ना, ओ को पकड़ के खींचो तो किस दिशा में आएगा? E1 वाली दिशा में ही आएगा, यानी कि E2 की दिशा भी आपकी यही आ रही है आपकी बात। पिछले क्वेश्चन में ये पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये धक्का दे रहा था, ये भी धक्का दे रहा था, अपोजिट दिशाओं में थे, तो आपने ज्यादा में से कम को घटाया। अब की बार इस क्वेश्चन में E1 और E2 एक ही दिशा में हैं, परिमाण तो आपको फिर निकालने होंगे। बात करूं मैं E1 की, बिल्कुल वही सेम तरीका, कोई बदलाव नहीं। E1 है क्या? इस 20 नैनो कूलाम की वजह से यहां फील्ड K 9 × 10⁹ Q 20 × 10⁻⁻9 और दूरी का स्क्वायर, दूरी बीच की वही 10 सेंटीमीटर, टोटल 20 है, आधा 10 सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर को क्या मीटर में कन्वर्ट कर दें? स्क्वायर है तो 2 बार लिख दें, 10⁻+9 से -9 कट जाएगा, 10 और 10 100 से 10⁻−2 कट जाएगा, 9 × 20 180 होगा, 10⁻−2 ऊपर गए, प्लस के 2 2 0 18,000 न्यूटन बटे कूलाम। E1 समझ में आ गया। सेम तरीके से आप E2 निकालिएगा, K 9 × 10⁹9 Q1 कोई सा ले लो, 30 परिमाण लेना है ना, 10⁻−9, दूरी वही 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदला, स्क्वायर की वजह से 2 बार गुणा किया बच्चों आपने, -9 से +9 कट गया, 100 ये कट गया, 9 × 3 270 और 2 0 ऊपर पहुंच जाएंगे। आपको समझ में आ गया होगा, पहले भी करा चुका हूं। पर अब परिणामी कैसे निकलेगा? अंतर यहां से स्टार्ट होता है। जैसा कि आपने पिछला क्वेश्चन देखा, वहां तो E1 और E2 विपरीत दिशाओं में थे, इसलिए आपने ज्यादा में से कम घटाया, पर यहां तो E1 E2 एक ही दिशा में है, और जब सेम दिशा में तो सपोर्ट मिल रहा है, जोड़ दो, परिणामी फील्ड कितना आएगा? E1 + E2, और सारे मान जमा दो, 18,000 + 27,000 कितना आएगा? 5 हासिल 1 2 3 4 45,000 न्यूटन अपॉन कूलाम आपका आंसर है। पिछले में आंसर डायरेक्शन, चूंकि दोनों जोड़ के इधर गए हैं तो रिजल्टेंट आपका इधर ही आएगा। तो आप देखिए कि एक चिन्ह बदलने से, पहले यहां +30 लिया था तो रिजल्टेंट 9,000 इधर जा रहा था, अब इसको भी पॉजिटिव कर देते हैं तो रिजल्टेंट 45,000, दिशा भी बदल गई। क्लियर है? जल्दी से आप इसको नोट करिए भाई, ठीक है? देखिए भाई नेक्स्ट, इससे अगला क्वेश्चन देखिए, सरल रेखा वाले क्वेश्चन हो गए। बल में आपने त्रिभुज वाले क्वेश्चन किए थे बच्चों, जब आपने बल पढ़ा था तो आपने त्रिभुज वाले क्वेश्चन किए थे। विद्युत क्षेत्र में भी हम त्रिभुज वाले क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे? देखना ध्यान से। जिस तरीके से आपने बल में पढ़ा, सेम अपन क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र में भी बना सकते हैं। देखो, एक समबाहु त्रिभुज डिजाइन कर लो, कोई भी समबाहु त्रिभुज ले लिया बच्चों आपने, ये ले लिया, ठीक है? यहां कोई आवेश रख दो, कुछ भी जो तुम्हारी इच्छा है। मैं 40 पिको कूलाम ले लेता हूं, ये लो, एक आवेश आपने यहां रख दिया 40 पिको कूलाम, बस 2 पे रखो। आप बल देखना होता बल तो मैं यहां भी रखता, पर विद्युत क्षेत्र देखना है तो यहां आवेश की जरूरत है नहीं है। समबाहु त्रिभुज है, हर एक भुजा 20 सेंटीमीटर ले लो। क्वेश्चन है इस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, इसको ए नाम दे दो चलो, और लिख दो बच्चों की ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा? विद्युत क्षेत्र कह दो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। आप जल्दी से ट्राई करिए बच्चों, और मुझे जल्दी से आंसर बता दें कि आपका आंसर क्या आ रहा है। कमेंट करके आपको आंसर देना है, ठीक है? मैं देखूंगा बच्चों इस वीडियो को, कमेंट करना है, मतलब लाइव चैट में आंसर नहीं देना है। मैं देखूंगा
कि सबसे पहले आंसर किसने दिया है। ठीक है, लाइव चैट में आंसर नहीं देना है बच्चों, वीडियो के नीचे कमेंट करना है ना। जल्दी से, ए पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना आएगा ये आपको पता लगाना है। करिए बच्चों, देखो ध्यान से देखना। ए पर आपको विद्युत क्षेत्र देखना है ना, तो सुनना, विद्युत क्षेत्र की वही कहानी है वापस से जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाई। 40 पिकोकूलम 40 पिकोकूलम दोनों यहां अपना प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है, हमें तो रिजल्टेंट प्रभाव देखना है कि परिणामी कितना हुआ। देखो ये 40 कूलम में मैंने कहा यहां +1 कूलम मान लो, और पहले डायरेक्शन देखो। ये जो आवेश है दो तरीके हैं देखने के। अगर यहां आप +1 कूलम सोचते हो तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, प्रतिकर्षण इस दिशा में गया। यहां मैंने आपको एक तरीका और बताया है कि प्लस तो धक्का देता है, ये प्लस है ये धक्का दे देगा। ये दिशा आएगी बच्चों E1 की, ये भी तो प्लस है ये भी तो धक्का देगा, और ये दिशा आएगी बच्चों E2 की। तो पहले E1 और E2 के मान तो निकाल लें। ध्यान से देखो बच्चों, जो वैल्यू E1 की आएगी ना वही वैल्यू E2 की आएगी। ऐसा क्यों सर? बच्चों विद्युत क्षेत्र का सूत्र क्या होता है? KQ/R²। K तो बराबर रहता है, आवेश यहां भी 40 पिकोकूलम यहां भी 40 पिकोकूलम, दूरी यहां भी 20 सेंटीमीटर यहां भी 20 सेंटीमीटर। आवेश और दूरी दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र बराबर रहा होगा। E1 और E2 बराबर है, सूत्र वही KQ/R² से निकाल लीजिए आप। E1 बराबर E2, सूत्र आप सब जानते हो KQ/R²। K होता है 9 × 10⁹ और आवेश 40 पिकोकूलम, मतलब 40 × 10⁻⁻12। पिको को हटाना है, पिको को -12 बटे दूरी का स्क्वायर, और दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर। बच्चों क्या सेंटीमीटर में जमा दें क्या? नहीं सर, अब इतनी मूर्ख थोड़ी हैं। स्क्वायर है तो क्या 2 बार गुणा करना पड़ेगा बच्चों। बहुत सरल सिंपल कैलकुलेशन, हमें कोई टेंशन नहीं लेना। देखना बच्चों बहुत ध्यान से सुनो, ऐसा करो 0 0 2 0 गायब, 10⁻+ का 1 10⁻+ का 1 10⁻+ का 2 हो गया, -2 खा गया। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, मजा आया। 2 × 2 कितना है 4, और 4 इसको 40 को 10 बार काट देगा बच्चों 10। तो ऊपर आपको दिखा एक तो 9 × 10⁻, घातों को देखना, ये 2 × 2 इस 40 को 10 बार मार चुका है। ये 10 है बच्चों, 10 का मतलब 10 1 9 और 1 10, 2 ऊपर से गई 12 और माइनस के 12 है, कुछ नहीं बचा, केवल 9 रह गया। अरे बच्चों कैलकुलेशन करना सबको आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 0 0 -2 से कट गए, 2 × 2 4 ने 10 बार काट दिया, -2 ऊपर गया, प्लस का 2 हो गया, 2 0 और 1 3 0 और 9 12 0, माइनस की 12 प्लस की 12 खत्म, 9 बचा। तो क्या 9 हमारा आंसर है ना? भूल के भी गलती मत कर देना बच्चों। 9 विद्युत क्षेत्र इधर लगा हुआ है और 9 परिमाण का ही इधर लगा हुआ है। रिजल्टेंट देखना है, और ये तो सदिश है। तो बच्चों बीच का कोण पता है क्या? बिल्कुल पता है। समबाहु त्रिभुज है तो अंदर वाला हर एक कोण 60 डिग्री का होगा। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं बच्चों, 60 60 डिग्री के, तो सब 60 के, तो ये भी 60 का। और आपको याद आ गया होगा समान समान 60 डिग्री पर √3 × 9 √3 आंसर है। और जिसको नहीं समझ में आया हो बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप परिणामी इस तरीके से निकाल सकते हो। देखो एक तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया, मुंह जबानी अपनी ट्रिक हमेशा लागू होती है। समान समान परिमाण 60 डिग्री पर, क्या आंसर बताया था मैंने एक वीडियो में, √3 गुना, तो 9 का √3 गुना कर दो, 9 √3। जिनको नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, ये तो समझ में आता है। E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। सारे आंकड़े जमा के देखना बच्चों, ये E वैल्यू एक साथ जमाएंगे, ये भी E और E 2E स्क्वायर,
और cos 60 1/2, 2 ने 2 को मार दिया, ई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 3e², और जब रूट सॉल्व करोगे तो आएगा √3e। अरे वही तो मैं बोलता हूं यार। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 9√3। चाहो तो √3 का मान जमा दो, 1.732, 9 से न्यूटन बटे कूलम, 9 से उसे मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए वो अपना नेट विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सबको एकदम बिल्कुल क्लियरली ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लियर है? जल्दी नोट करें। ठीक है भाई, लिख लिया सबने? अच्छा, नेक्स्ट। तो ये हमारी कहानी थी विद्युत क्षेत्र की। अभी विद्युत क्षेत्र में ही चलते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन तो विद्युत क्षेत्र के ही होंगे, पर एक दो कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। एक नाम आता है भाई, सुनना, उदासीन बिंदु। क्या नाम है? न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। इसकी कहानी सुनना बच्चों, बहुत शानदार हेडिंग है। उदासीन, कौन सा सीन? उदासीन बिंदु, न्यूट्रल पॉइंट। तो बच्चों उदासीन बिंदु का मतलब क्या है कि ऐसा बिंदु जहां बिल्कुल विद्युत क्षेत्र ना हो, विद्युत क्षेत्र 0 हो। बहुत सरल परिभाषा है उदासीन बिंदु की। ऐसा बिंदु जहां परिणामी विद्युत क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं, पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो? 0 हो, 0 हो। सुनना बच्चों, ऐसा कोई भी बिंदु जहां पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0। अब सुनना ध्यान से, अलग अलग स्थितियों में आप निकालोगे इसको। मान लीजिए, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं बच्चों, कि एक आवेश यहां Q1 है और दूसरा आवेश यहां Q2 है। सजातीय आवेश हो। कैसे सजातीय? दोनों प्लस प्लस के हों या दोनों माइनस माइनस के हों। बहुत ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको, है ना बच्चों। परिणामी विद्युत क्षेत्र कहां? पहले थोड़ा सा मैं आपको सिखा दूं ना, उसके बाद डायरेक्ट सूत्र याद करना है करने को। तो सोचना बच्चों, सजातीय आवेश हैं, यहां आवेश Q1 प्लस का, यहां भी आवेश प्लस का है, कोई नया मान लो Q2। ये पूरी लाइन है। मैंने 3 स्थिति सोची कि भाई यहां 0 हो सकता है क्या? तो देखना बच्चों, दिशा देखो आप, ये प्लस है, धक्का देगा। अगर यहां मुझे परिणामी निकालना है तो इस दिशा में तो होगा E1, ये भी प्लस है, ये भी धक्का देगा, इस दिशा में होगा E2। और जब दो फील्ड एक ही दिशा में हो तो 0 आने की संभावना ही नहीं है। यहां देखना इस जगह पर, ये पहला प्लस है, ये भी धक्का देगा, दूसरा प्लस है, ये भी धक्का देगा। दोनों एक दिशा में है, कभी भी 0 नहीं आएगा। पर कहीं बीच में, मैं ये नहीं कह रहा हूं मध्य बिंदु पर, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, कहीं भी बीच में हो सकता है, मुझे पता नहीं है। पहला प्लस धक्का देगा E1 और दूसरा इधर धक्का देगा। हां, अब कुछ 0 बनने के चांस है। विपरीत दिशा में है तो माइनस करके कभी 0 आ सकता है। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। सुनना, आप जितना दिमाग लगाओगे उतना इसमें फंस जाओगे। कितना ध्यान रखना है कि उदासीन बिंदु क्या होता है? जहां परिणामी क्षेत्र 0 हो। 2 स्थितियां हैं, बहुत सरल सरल। पहली स्थिति, जब आवेश सजातीय हो। कैसे हो बच्चों? सजातीय। यहां आवेश मान लिया Q1, यहां आवेश मान लिया Q2, और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R। बीच की दूरी कितनी है भाई साहब? R। 2 आवेश है, पहला Q1 दूसरा Q2, और बीच की दूरी कितनी है? R। तो याद रखना बच्चों, जब आवेश सजातीय हो,
जब आवेश सजातीय हों तो उदासीन बिंदु इनके कहीं ना कहीं बीच में ही मिलेगा, आवेशों के बीच में ही मिलता है। ठीक है ना? कितनी दूरी पर? मान लो कोई दूरी मान लो आप x मान लो, उदासीन बिंदु कुछ x दूरी पर मिल रहा है, यहां मिल रहा है मान लो फॉर एग्जांपल से ना, तो Q1 से उदासीन बिंदु की दूरी, उदासीन बिंदु की दूरी किससे निकाल रहा हूं? Q1। Q1 पता है कौन सा होता है? जिससे दूरी निकालनी होती है। इससे निकालनी होती है तो ये Q1 बन जाता है, ये Q2। Q1 Q2 कोई वैसा फिक्स नहीं है, ये सवाल में आपको बात समझ में आएगी। Q1 से उदासीन बिंदु की दूरी को x निकालनी है ना बच्चों, तो x होगा r बटे अंडर रूट में Q2 बटे Q1 प्लस 1। बच्चों पूरा सूत्र अगर आप प्रूफ करोगे, प्रूफ से हमें कोई मतलब भी नहीं है, है ना, तो द्विघात समीकरण बनेगी, आप सॉल्व करोगे, बहुत खतरनाक सॉल्यूशन आएगा। उससे बढ़िया है कि आप इसे याद करो। बच्चों बिना याद करे आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरी बातें सुनना। उदासीन बिंदु क्या है बच्चों? ऐसा बिंदु जहां परिणामी क्षेत्र 0 हो, बार बार परिभाषा बोल रहा हूं मैं, ऐसा बिंदु जहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए? 0। अब दो स्थितियां हैं बस, सजातीय और अगली स्थिति लेने वाला हूं मैं विजातीय है। जब आवेश सजातीय हों, दोनों प्लस प्लस हों या दोनों माइनस माइनस हों, सजातीय हों तो साम्य स्थिति बीच में मिलेगी, आवेशों के कहीं ना कहीं बीच में, बाहर नहीं जाना, आवेशों के बीच में ही मिलेगी। कितनी दूर मिलेगी? जिस आवेश से दूरी निकालनी है वो Q1, जिस आवेश से दूरी निकालनी है वो Q1, और दूसरा क्या बन जाएगा? Q2। सूत्र याद कर लो, पहले कुल दूरी कितनी है r लिख दिया बटे अंडर रूट, अच्छा अंडर रूट में केवल Q2 बटे Q1 है, ये +1 अंडर रूट से बाहर है। ये सूत्र आप जल्दी से याद करें कि दूरी का सूत्र क्या है? r x इज इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। फॉर्मूला उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा भाई, याद कर लेना। x निकालना है r बटे अंडर रूट Q2 बटे Q1 प्लस 1। Q1 Q2 की पहचान क्या है? जिससे निकाल रहे हैं वो Q1, दूसरा Q2 बन जाएगा और रहेगी दूरी बीच में ही। मैं एक क्वेश्चन में कराता हूं, अगला क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहोगे बच्चों? सुनना ध्यान से, साफ कर रहा हूं ना। सूत्र लिख लो आप, अभी आप एक काम देगा, लेटेस्ट आपको याद नहीं है, आपको याद करना होगा। x इज इक्वल टू r अपॉन, पेन को भी लेके बैठा करें भाई ना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करना है, आप फॉर्मूला लिख लें अब तक, या मैं लिखा हुआ छोड़ देता हूं इसको आपकी सहायता के लिए ना। क्वेश्चन क्या है? दो आवेश हैं, पहला आवेश यहां रखा हुआ है, मान लो कुछ 4 कूलाम, संख्याएं ऐसी लो ताकि रूट बड़ी आसानी से निकल जाए। दूसरा 9 कूलाम, दो आवेश हैं बच्चों, 4 कूलाम और 9 कूलाम, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। बीच की जो दूरी है आप मान लो 20 मीटर, कितना मान लें? 20 मीटर, ठीक है ना। इनके जो बीच की दूरी है यहां से यहां तक की दूरी है 20 मीटर। क्वेश्चन क्या है? +4 कूलाम आवेश से, किस आवेश से निकालनी है? +4 कूलाम आवेश से किसकी दूरी? उदासीन बिंदु की दूरी ज्ञात करो। यह क्वेश्चन है बच्चों। मैंने आपको दो आवेश दे रखे हैं, 4 कूलाम और 9 कूलाम, ठीक है, और आपको जो उदासीन बिंदु की जो दूरी निकालनी है उदासीन बिंदु की, वो निकालनी है 4 कूलाम आवेश से। बहुत ध्यान से देखना, सुनिएगा बच्चों। क्या दोनों आवेश सजातीय हैं? बिल्कुल। तो फिर उदासीन बिंदु कहां रहा होगा? इनके बीच में। मान लीजिए 4 कूलाम से निकालनी है ना, तो ये दूरी x है, उदासीन बिंदु कहीं भी क्लिक कर देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर थोड़ा इधर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं। x का मैंने आपको सूत्र क्या बताया? r अपॉन अंडर रूट में
Q2 बटा Q1 और +1, यही बताया। सारे आंकड़े जमा दो, उत्तर आ जाएगा। R टोटल दूरी कितनी है साहब, 20 मीटर बटे √ में। बस बच्चा गलती करता है Q1 Q2 में। मैंने बहुत सरल बताया है, कहां से निकालनी है, 4 से। ये पहला Q1 तो Q2 हो गया बच्चों 9, Q1 हो गया 4, ये है +1। आगे सॉल्व करें, 20 बटा 3/2 +1, और 3/2 +1 कितना आएगा, नीचे 5/2, उल्टा करूंगा तो 2/5, 5 से 20 कट जाएगा 4 बार, 4 × 2 8 मीटर इज योर राइट आंसर। कहानी समझ में आई कि Q1 से जो दूरी है, Q1 से जो दूरी है उदासीन बिंदु की, वो कितना मीटर आई है, 8 मीटर। कितना मीटर आई है, 8 मीटर। कहानी सबको समझ में आ जानी चाहिए। अगर बच्चों प्रश्न में, इसी प्रश्न में अगर दूरी पूछी होती 9 कूलाम से, तो वैसे तो बता ही दोगे, खैर 20 है, ये 8 है, तो ये 12 रही होगी, पर मैं ट्राई करता हूं, अगर ये नहीं पूछा होता इसी क्वेश्चन में, मैं अगला क्वेश्चन ऐड कर दूं कि +9 कूलाम से दूरी ज्ञात करो। +9 कूलाम से दूरी ज्ञात करो। सुनना ध्यान से, कैसे ज्ञात करेंगे 9 कूलाम से। डायग्राम वही बना रहा हूं वापस से। ये 4 कूलाम, ये 9 कूलाम। दूरी कुछ यहां मान लो आप, ये लो x। बच्चों x का सूत्र वापस से यही काम में लेना है। तो x बराबर टोटल दूरी कितनी है, 20। अब Q1 Q2 देखना, दूरी आपको किस आवेश से निकालनी है, 9 से, तो जिससे निकालनी है वो Q1। ये 9 जमाओ आप Q1 की जगह पे, 4 बन जाएगा Q2, उल्टा कर दिया एक तरीके से मैंने, +1। सॉल्व करना बच्चों, 9/4 3/2 बाहर निकलेगा, 3/2 + 1 5/2 होगा, और सॉरी Q2 4 कूलाम रहेगा भाई। सूत्र में Q2/Q1 है ना, तो ये 9 तो Q1 है, 4 Q2 है, मतलब 4/9। तो क्या बचेगा, 2/3, और 2/3 + 1 करेंगे तो 5/3, उल्टा करेंगे तो 3/5, 5 से 20 4 बार, और 4 × 3 कितना आ गया, 12 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, दम क्वेश्चन में नहीं है, दम है इसके फॉर्मूले में। दम है इसके फॉर्मूले में। फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए सभी बच्चों को, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, आप करेंगे। देखिए, आप जल्दी से सर कमेंट बताओगे भाई ना, मैं वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका जवाब चेक करूंगा कि सबसे पहले जवाब किसने दिया है। कुछ भी ले लो, चलो। संख्याएं इस तरीके से चुने, चलो थोड़ा टफ दे देते हैं। 2 कूलाम, 8 कूलाम ले लो, चलो 8 कूलाम, ठीक है ना। और बीच की दूरी कुछ भी ले लो यार, 6 मीटर, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, कि 2 कूलाम से कितनी दूरी पर उदासीन बिंदु होगा। करें ट्राई। ट्राई करें भाई, 2 कूलाम से कितनी दूर जाऊं कि हमें हमारा उदासीन बिंदु मिल जाए। जल्दी करिए, दूरी 2 कूलाम से निकालनी है। एक बार आप ट्राई करके देख लें, हो जाए बहुत अच्छी बात रहेगी भाई। जल्दी, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है,
दोनों प्लस प्लस के हैं ना, मतलब कहीं ना कहीं बीच में होगा उदासीन बिंदु। किससे दूरी पूछ रहा है? 2 से। तो ये वाली दूरी हमने कितनी मान ली? x मान ली। और x का सूत्र तो अब याद हो ही गया होगा, r अपॉन अंडर रूट में Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। दूरी जमाना बच्चों, कुल दूरी कितनी है? 6 अंडर रूट में Q1 जिससे दूरी निकालते हैं 2, Q2 कितना है? 8। तो 8/2 प्लस 1, 8/2 4, 4 का रूट कितना बाहर आएगा? 2। 6/2 प्लस 1 का मतलब 3, दूनी 6, 2 मीटर। मतलब उदासीन बिंदु इस 2 कूलाम से कितनी दूरी पर रहा होगा? 2 मीटर। बहुत सरल क्वेश्चन। आप 8 कूलाम से निकालना, टोटल 6 है ना, 4 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 4। तो ये कहानी थी उदासीन बिंदु की बच्चों। और उदासीन बिंदु की कब थी ये कहानी? जब आप सजातीय आवेश लेके चलते हो। एक छोटा सा आर्टिकल और देख लें, फिर खत्म करेंगे क्लास को। अगर आवेश विजातीय होते तो क्या करते? अगर आवेश विजातीय होते तो आप क्या करते? सुनना ध्यान से। सजातीय थे तो आपने बता दिया आवेशों के बीच में मिलेगा कहीं, और सूत्र है x बराबर r अपॉन Q2 अपॉन Q1 प्लस 1। पर सुनना, अगर आवेश विजातीय हों, जैसे कि ये Q1 कोई भी एक प्लस का मान लो और कोई भी एक क्या मान लो आप? माइनस का। एक प्लस का और एक माइनस का। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, उसको सुनना समझना। जब आवेश विजातीय हों, जब आवेश विजातीय हों तो उदासीन बिंदु, पहली बात तो दोनों आवेशों से बाहर। सुनना, जब सजातीय थे तो उस उदासीन बिंदु दोनों के कहीं ना कहीं बीच में मिला। अब अगर आवेश विजातीय हो गए ना, विजातीय है तो कहां मिलेगा? पहली बात तो बाहर। हो सकता है कि इधर मिले या हो सकता है कि इधर मिले। समझना ध्यान से। सजातीय थे तो बीच में, विजातीय हो जाएंगे तो कहां जाएगा? बाहर। और बाहर किधर? बाहर किधर? जिसका परिमाण कम होगा। Q1 Q2 में बिना चिन्ह के देखेंगे परिमाण, जिसका परिमाण कम है उधर। बाहर कम परिमाण वाले, कम परिमाण वाले आवेश के पास होगा, या के आप कम परिमाण वाले आवेश के पास होगा। और जो कम परिमाण वाला आवेश है उससे दूरी पता है सूत्र क्या होगा? x बराबर r अपॉन वही अंडर रूट में Q2 अपॉन Q1, यहां -1। सुनना बच्चों, जब अंदर था तो यहां क्या आया था? +1। और जब बाहर है तो क्या आएगा? -1। इसमें Q1 Q2 फिक्स हैं। जो छोटा आवेश होगा, क्यों मैं आपको समझाऊंगा, पर फिलहाल समझते जाए। छोटा आवेश क्या बोलोगे? Q1। और जो बड़ा आवेश होगा उसे क्या नाम दोगे आप? Q2। कहानी समझ में आई या नहीं आई? जब बच्चों सजातीय आवेश थे, कैसे आवेश थे? सजातीय आवेश थे, तो साम्य स्थिति कहां मिली थी? बीच में। कहां मिली थी? बीच में। विजातीय हैं तो कहां मिलेगी? बाहर। दोनों सूत्र आपको ढंग से याद होने चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Q1 अपॉन Q2 -1 है, उसमें +1 था। क्वेश्चन देखिए इसका आप। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए। आप दो आवेश मान लो विजातीय है, कुछ भी। ये मान लिया आपने +3 कूलाम, ये मान लिया आपने, थोड़ा डायग्राम इधर ले लेना हल्का सा, रुको। ये आपने मान लिया +3 कूलाम, ये आपने मान लिया -27 कूलाम, विजातीय हो गई ना।
बीच की दूरी आप कुछ 12 मीटर मान लो। और मेरा सवाल, उदासीन बिंदु, उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करो। अब नाम नहीं दूंगा आपकी बात। जब सजातीय होते हैं तो आपको देखना होता है कि किस आवेश से दूरी देख रहा हूं। अब की बार नहीं जरूरत पड़ेगी देखना। तो बताएगा कोई बच्चा कि कैसे देखा जाए इस सवाल को? बच्चों ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। क्या ध्यान से देखें कि क्या दोनों आवेश विजातीय हैं? एक प्लस का है और एक किसका है? माइनस का। सजातीय होते तो उदासीन बिंदु कहीं बीच में होता। विजातीय हैं तो कहां होगा? बाहर। और बाहर तो दो साइड हैं, इस साइड में के इस साइड में। तो मैंने बताया कम परिमाण वाले के पास इसका परिमाण कितना है? 3। इसका परिमाण कितना है? 27। तो इधर से होने से रहा कम परिमाण वाले के पास, यानी कि कहीं यहां होगा, यहां मान लो। और इस दूरी को मान लो आप x। तो एक तरीके से x आप 3 कूलाम से निकाल रहे हो, तो 3 कूलाम Q1 बन जाएगा। आप याद करो, 3 कूलाम Q1 बन जाएगा। ठीक है ना? करो। दूरी का सूत्र क्या था? x = r/√में Q2/Q1 - 1। बच्चों ट्राई कर सकते हो आप आगे तो ट्राई कर सकते हो। इसमें कोई अब ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है भाई। ठीक है? तो करो, कैसे करेंगे? दूरी कितनी है? बीच की 12 मीटर। अंडर रूट में Q2 कितना है? छोटा Q1 बड़ा Q2। परिमाण जमाना है केवल 27/3 - 1। 27/3 कितना आएगा? 9। और 9 का रूट कितना आएगा? 3। तो क्या बचेगा बच्चों? 12/3 - 1 का मतलब 2। और 12/2 का मतलब कितना आएगा? 6 मीटर। यानी कि जो उदासीन बिंदु है वो 3 कूलाम से 6 मीटर। और अगर -27 कूलाम से पूछा जाए तो 12 + 6 18 मीटर। 12 + 6 18 मीटर। क्वेश्चन समझ में आया सबको? कंफर्म कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना? तो आप एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ये लो, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आज का। कुछ भी यहां ले लिया रुकना, चलो यहां ले लो अपन 8 कूलाम, है ना? यहां ले लो आप -2 कूलाम। और बीच की दूरी कुछ भी ले लो, इसमें तो 5 मीटर ले लो। चलो नया क्वेश्चन, उदासीन बिंदु की स्थिति बताओ भाई। उदासीन बिंदु की स्थिति ज्ञात करिए। बताओ दे इस क्वेश्चन में। एक बार सोचो, कमेंट करो और जवाब दो बच्चों। जवाब देना सीखो जाओ सवालों का भाई। उदासीन बिंदु की स्थिति क्या होगी? आप कमेंट करके इसका आंसर दे सकते हो जाएगा आपसे, विश्वास रखो। उदासीन बिंदु की स्थिति आप खुद करेंगे बच्चों इस सवाल को, सब बच्चे करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आराम से पूरा टाइम दे रहा हूं आपको मैं, ना? पेन कॉपी लें और इसका सॉल्यूशन बताएं मुझे। अभी मैं भी इसका सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, है ना? पहले आप एक बार जल्दी से ट्राई करें, जल्दी ट्राई करें बच्चों। कमेंट करके आंसर बताओगे। उदासीन बिंदु भाई देखो, सजातीय है क्या? नहीं है। सजातीय होता तो कहीं बीच में होता। एक प्लस का है और एक माइनस का है आवेश, तो कैसे हैं? विजातीय है। और जब आवेश विजातीय हो तो उदासीन बिंदु कहां आता है? बाहर। और बाहर किधर आता है बच्चों? कम परिमाण। कम परिमाण किसका है? 2 का। इस साइड में आएगा, मतलब बिंदु पहली बात तो कहीं यहां होगा। इस दूरी को मान लो अब बच्चों x। कितना मान लीजिए? x। दूरी निकालने का सूत्र लिख दो। x = r टोटल डिस्टेंस कितनी है? 5 बटे अंडर रूट Q2 बड़ा 8 बटे Q1
-1। 8 में 2 का भाग दूंगा 4, 4 का रूट निकालूंगा 2, 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, 5/1 का मतलब 5 मीटर। खेल खत्म। जो उदासीन बिंदु है वो -2 कूलाम से कितना दूर है, 5 मीटर। 8 से निकालना है तो 5 और 5 कितना, 10। क्लियर है बच्चों? बच्चों आज हमने विद्युत क्षेत्र को बहुत ढंग से देखने का प्रयास किया है ना, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में भी आ गया होगा भाई। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बढ़ा दीजिए। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कम से कम वो तो आपके सारे हो जाने चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, और थोड़ा और टॉपिकों को भी आप आगे बढ़ने दें। ठीक है, कल फिर मिलेंगे बच्चों, आप इसको नोट कर लें। अगर आप चैनल पर वही नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें ना, लाइक भी करें वीडियो को। धन्यवाद बच्चों।